नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विथ यश में। आज 27 नवंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े हुए स्टैटिक जीके। यदि आप डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विथ यश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेग बार्कले। फ्रेंड्स, ग्रेग बार्कले को नया अध्यक्ष चुना गया है ICC का यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के निदेशक है, यानी ये कहाँ से संबंधित है? न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, ग्रेग बार्कले ने इमरान ख्वाजा का स्थान लिया है, जो कि ICC के अंतरिम अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1909 में। और इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में है। कहाँ पर है? दुबई शहर में। ICC के CEO हैं मनु सहानी। कौन है? मनु सहानी। ICC जो है एक वैश्विक निकाय है जो क्रिकेट को नियंत्रित करती है। किसको नियंत्रित करती है? क्रिकेट को नियंत्रित और नियमित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर को ही भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती आती है। कब हुआ था उनका जन्म दिवस? 26 नवंबर को। फ्रेंड्स, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी। और ये भारत के श्वेत क्रांति के जनक थे। दुग्ध दिवस की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई। कब हुई? वर्ष 2014 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, इन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही इन्होंने गुजरात के बड़ोदरा में एक पुनर्वास केंद्र, जिसे गरिमा गृह कहा गया है, वह भी ट्रांसजेंडरों के लिए लॉन्च किया। तो ट्रांसजेंडरों के लिए जो पुनर्वास केंद्र है उसका नाम क्या दिया गया है? गरिमा गृह। ट्रांसजेंडर समुदाय में कौन शामिल होते हैं? LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर यानी और ट्रांससेक्सुअल और क्वीर, ये लोग शामिल होते हैं। तो जब भी LGBTQ का नाम आए तो आप समझ जाना कि ये ट्रांसजेंडर समुदाय से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भारत। भारत यानी कि अपना देश सबसे भ्रष्ट है एशिया में। फ्रेंड्स, यह रिपोर्ट जारी की गई है ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल के द्वारा। भारत जो है रिश्वतखोरी के मामले में एशिया में प्रथम स्थान पर है। 39% भारतीयों का मानना है कि उन्हें अपने काम के लिए रिश्वत देनी पड़ी। दूसरे स्थान पर रहा है, यानी दूसरा सबसे जो भ्रष्ट देश है वो है कंबोडिया एशिया में। ये सब एशिया की बात कर रहे हैं हम। तीसरा भ्रष्ट देश है एशिया में इंडोनेशिया। वहीं एशिया के सबसे ईमानदार देश हैं फ्रेंड्स मालदीव और जापान, जहां लोगों को सबसे कम रिश्वत देनी पड़ी। रिपोर्ट जारी की गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है यह संगठन बर्लिन में स्थित है। कहाँ पर है? जर्मनी के बर्लिन में। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और यह भ्रष्टाचार पर निगरानी रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी
यानी री इन्वेस्ट 2020 का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने री इन्वेस्ट इंडिया 2020 का जो है वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, यह अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक जो है वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं फ्रेंड्स। लक्ष्य है 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, यानी इतनी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन हम करेंगे, यह लक्ष्य रखा है भारत ने। तो 2022 के लिए 175 गीगावाट, 2030 के लिए 450 गीगावाट। याद रखिए, क्लीन एनर्जी का हमारा टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसको मनाने का कारण है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया यानी अंगीकृत किया गया और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। फ्रेंड्स, वर्ष 2015 में भारत सरकार ने संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी। आपको यदि ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ हमारे वीडियो को, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर गौरव शर्मा किस देश के सांसद के रूप में संस्कृत में शपथ लेकर चर्चा में हैं? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। गौरव शर्मा ने न्यूजीलैंड के सांसद के रूप में हाल ही में संस्कृत में शपथ ली फ्रेंड्स, और इसके कारण वे चर्चा में बने हुए हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा मूलतः भारत के हिमाचल प्रदेश के निवासी है। कहाँ के हैं? यानी इनके जो माता पिता है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी से चुनाव जीता है। किस पार्टी से? लेबर पार्टी से। और संस्कृत में इन्होंने शपथ ली। साथ ही में न्यूजीलैंड की स्थानीय भाषा माओरी में भी इन्होंने शपथ ली है। न्यूजीलैंड के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। वहीं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डर्न। कौन है? जेसिंडा आर्डर्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवंबर 2020 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने किस राज्य के फगवाड़ा में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पंजाब। पंजाब के कपूरथला में स्थित फगवाड़ा में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। तो भाई कौन है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री? वे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, और इन्होंने पंजाब के कपूरथला में, कहाँ पर है फगवाड़ा? पंजाब के कपूरथला ज़िले में, वहाँ पर हैं। अब तक भारत सरकार जो है 37 मेगा फूड पार्क स्वीकृत कर चुकी है, और इनमें से 20 मेगा फूड जो पार्क हैं उन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण वर्चुअली आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर होगा 10वां। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण जो है वो वर्चुअली फॉर्मेट में आयोजित किया गया है। इसको आयोजित किया है विज्ञान प्रसार संगठन और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों के जो है मध्य से इसको आयोजित किया है, मिलकर इन दोनों ने, विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। इसे वर्ष 2011 से वार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। कब से आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव को? 2011 से। क्यों आयोजित किया जाता है? विज्ञान पर आधारित फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस सिख गुरु के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया? इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक। हाल ही में गुरु नानक पर
आधारित पुस्तक का विमोचन किया है पीएम मोदी ने, और इसे लिखा है चंडीगढ़ के रहने वाले कृपाल सिंह जी ने। किसने लिखा है? कृपाल सिंह जी ने। फ्रेंड्स, गुरु नानक जो हैं वो सिख धर्म के संस्थापक थे और प्रथम गुरु थे। जो सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं उनमें प्रथम गुरु थे। उनका जन्म 1469 में ननकाना साहिब में हुआ था और उनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर साहिब में हुई, जो कि पाकिस्तान में है। तो उनका जन्म दिवस और मृत्यु भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस पेमेंट्स बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की? इसका राइट आंसर होगा IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। IPPB ने हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है। तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। IPPB यानी इसका फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। IPPB की स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के CEO और MD है जे वेंकट रामू। कौन है? जे वेंकट रामू। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। कब लॉन्च की गई थी? PMJJY 2015 में। तो यह भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड किस देश के लिए 2 इलेक्ट्रिक वेसल का निर्माण कर रही हैं? इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। फ्रेंड्स, नॉर्वे की कंपनी के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है 2 इलेक्ट्रिक वेसल यानी जहाज का निर्माण कर रही हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी जहाज निर्माता कंपनी है फ्रेंड्स, और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी और यह केरल के कोच्चि में स्थित है। नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और करेंसी है क्रोन। नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं इरना सोलबर्ग। कौन है प्रधानमंत्री नॉर्वे के? इरना सोलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवंबर 2020 में डिएगो माराडोना का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। फ्रेंड्स, अर्जेंटीना के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें विश्व के महान खिलाड़ियों में गिना जाता है। डिएगो माराडोना जो हैं 1986 में हुए विश्व कप में अर्जेंटीना के कप्तान थे और अर्जेंटीना ने यह विश्व कप जीता था 1986 का माराडोना की कप्तानी में। इनके उस विश्व कप में किए हुए गोल को गोल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है फ्रेंड्स। माराडोना ने जो एक गोल किया था 1986 के विश्व कप में, उसे गोल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में करने की मंजूरी दी? इसका राइट आंसर होगा DBS बैंक। फ्रेंड्स, DBS बैंक में हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किया जाएगा। DBS बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। क्या फुल फॉर्म है इसका? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, यानी कि यह एक विदेशी बैंक है। फ्रेंड्स, लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। यह एक भारतीय प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, यानी निजी क्षेत्र का बैंक है। आज का प्रश्न है, कौन से फिल्म 2021 में ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि है? ऑप्शन है दूरदर्शन, छपाक, गुड न्यूज, जल्लीकट्टू। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।